ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम चलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में। यह उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास दो पहाड़ियां हैं। इन्हें पहले कटक केव्स भी कहते थे। इन गुफाओं का ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और शिल्पकला में महत्वपूर्ण स्थान है। इन गुफाओं से उड़ीसा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव के विषय में पता चलता है। इन गुफाओं को शिलालेखों में लैना कहा गया है। हाथी गुम्फा शिलालेख में इन्हें कुमारी पर्वत कहा गया है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में 200 मीटर की दूरी है। ये एक दूसरे के सामने बनी हैं और कलिंग राजा खारवेल के काल की बनी हुई हैं। विशाल शिलाखंडों से बनाई गई हैं। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म को मानते थे और यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन गुफाओं में जैन साधु शांति से निर्वाण प्राप्ति की यात्रा और कठोर तपस्या करते थे। यहाँ अन्य विद्वान भी सत्य, शांति और मोक्ष की सुंदरता की तलाश में आते थे। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, कुछ गुफाएं जैन साधुओं ने चट्टानें काट कर बनाई हैं। इन गुफाओं के अंदर प्राकृतिक रोशनी अंदर आती थी, सूर्य और चांद की रोशनी। ये गुफाएं 2200 साल पुरानी हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। गुफाओं की छतें नीची हैं। वास्तव में ये विश्राम स्थल होंगे। इन गुफाओं के प्रवेश द्वारों पर विभिन्न वस्तुएं उकेरी गई हैं। कहीं खारवेल शासक के दरबार के दृश्य हैं, कहीं पशु पक्षी, कहीं शाही जुलूस, शिकार अभियान, दैनिक जीवन दिखाए गए हैं। उदयगिरी में रानी गुम्फा यानी रानी की गुफा है, जो 2 मंजिला है। यह गुफा ध्वनि संतुलन की विशिष्टता दिखाती है। इसका प्रयोग उस समय मंत्रोच्चारण और नाट्य प्रदर्शनों के लिए होता होगा। भित्ति चित्रों पर बेलें, तोरण, शाही दृश्य, जीव जंतु उकेरे गए हैं। मुख्य गुफाएं हैं बाजागर गुफा, जय विजय गुम्फा, पनासा गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा, ठकुरानी गुम्फा, गणेश गुम्फा, पातालपुरी गुम्फा, जंबेश्वर गुम्फा, सर्प गुम्फा, हाथी गुम्फा, धनागार गुम्फा, हरिदास गुम्फा। खंडगिरी गुफाओं में प्रमुख हैं तातोवा गुम्फा। इसके प्रवेश पर जो तोरण बना है उसमें तोते बने हैं। अनंत गुम्फा, ध्यान गुम्फा, त्रिशूल गुम्फा, अंबिका गुम्फा। गुम्फा संख्या 11 की पिछली दीवार पर जैन तीर्थंकर, महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी वाली उभरी हुई मूर्तियां हैं। साथियों, ऐसी संरचनाएं देखने के बाद क्या हमने कभी सोचा है कि उस समय का मनुष्य स्वयं की शांति की और मोक्ष की खोज में कितना परिश्रम और तप कर रहा था और हम इन लक्ष्यों से कितना दूर हो गए हैं। इस विषय में हमें
जरूर विचार करना चाहिए। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन और दिव्य जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।